Good morning, children. Today we are going to discuss about plants different parts और प्लांट में कैसे सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्यों होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले प्लांट के कुछ पार्ट्स के बारे में। सपोज देखो बेटा, ये जो पार्ट दिख रहा है दोनों ही सेम फ्लावर है, तो ये पार्ट क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है, ये दिख रहा है, ये स्टिग्मा। डन। और ये जो स्टॉक दिख रहा है यहां से ऐसे करके यहां तक, ये है स्टाइल। दिस इज स्टाइल। स्टाइल। और ये क्या है? दिस इज ओवरी। दिस इज ओवरी। OVERY, ओवरी, ठीक है। और देखो बच्चे, ये जो बीच में दिख रहा है दो न्यूक्लियस जैसा, दिस इज पोलर न्यूक्लियर। दिस इज व्हाट? पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर, ओके, दिस इज पोलर न्यूक्लियर। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो नीचे में दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये बीच वाला देखो, तीन है, 1 2 3, ठीक है, तो बीच वाला दिस इज एग। ये एग है, ठीक है मेरे बच्चे। तो मेनली हमें ये समझना है जो मेल पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो है पोलर न्यूक्लियर, वो तो ओवरी का ही पार्ट है, ठीक है, एक भी तो उसके अंदर ही होता है। तो मेनली मेरे पास क्या हुआ? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये तीनों बच्चे, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों को अगर मिला दोगे, ये जो तीनों को अगर मिला दूं तो क्या हो जाता है? पिस्टल। यही होता है पिस्टल। पिस्टल। डन। यही हो गया मेरा पिस्टल। क्लियर बच्चे? तो अब हमने फीमेल पार्ट की बात कर ली। ये क्या था? फीमेल पार्ट था। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों फीमेल पार्ट था। तो अगर बोला जाता है प्लांट में फीमेल में क्या होता है? ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको कंबाइंड फॉर्म में मैं क्या बोलता हूं? पिस्टल। तो ये क्या है? फीमेल पार्ट है। क्या है? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करता हूं, ये साइन है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो देखो बेटा, ये जो है ये मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट में सबसे ऊपर देखो, ये जो दिख रहा है, इसमें भी देखो ये सारे क्या हैं? ये है एंथर। ANTHER। और जिस स्टॉक पे लगा हुआ है, दिस इज सेड टू बी फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, दिखा? तो ये हो गया मेरा एंथर, ये हो गया फिलामेंट, यानी कि ये वाली पार्ट हो गया मेरा फिलामेंट और ये हो गया एंथर, और यही है मेरा मेल पार्ट, ठीक है। और इस दोनों को मिला करके बोला जाता है स्टैमेन। स्टैमेन, ठीक है, जो कि क्या है? मेल पार्ट या फीमेल पार्ट? ये तो फीमेल पार्ट हो गया था, तो ये क्या है? मेल पार्ट है। चलो, ओहो, रुक जाओ बच्चे, ये है मेल पार्ट। और मेल पार्ट, चलो मेल, ये नहीं दिख रहा है, चलो इसे मैं रब कर दिया। चलो मेरे बच्चों को ये नहीं दिख रहा है, नीचे में लिख रहा हूं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, देखो ये, इसे हटाओ, ये देखो, ये क्या है? मेरा मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट है, जिसका सिंबल क्या होता है? ऐसे ऐसे करके, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखना है, किसी भी फ्लावर में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों हो, तो उसमें मेल पार्ट क्या कहलाता है? स्टैमेन। फीमेल पार्ट पिस्टल। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल पार्ट में एंथर एंड फिलामेंट। यहां तक क्लियर? अब देखो बच्चे, जब
एंथर मैच्योर हो जाता है और स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाता है, तो ये एंथर बस्ट करता है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला था पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो बेटा, कभी भी किसी फ्लावर को अगर टच करोगे ऊपर से तो हाथ में पॉडरी सब्सटेंस कुछ मिलेगा। वो पॉडरी सब्सटेंस क्या है? दैट इज पॉलन ग्रेन। तो वही पॉलन ग्रेन इससे निकलेगा जब मैच्योर होगा। तो अब ये मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे करके। देखो मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां से पॉलन ग्रेन ऐसे आ गया इस पे, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? या तो इंसेक्ट के थ्रू आ सकता है, प्लांट के थ्रू आ सकता है, प्लांट तो नहीं एनिमल के थ्रू आ सकता है, विंड के थ्रू आ सकता है, या कोई बर्ड्स इसको लेकर के यहां से कैरी करके, कैरी वो तो उठा के नहीं ले जाएगा बट किसी रीजन से यहां आएगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे। किसी भी रीजन से यहां से अगर यहां आ गया तो दैट इज सेड टू बी पॉलिनेशन। दैट इज सेड टू बी पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ध्यान रखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बट अगर यहां से देखो, ये तो ऐसा भी तो हो सकता है यहां से पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे आ जाए, तो अगर ऐसा होगा तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक प्लांट का या एक फ्लावर का एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकला है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गिरे बट स्पीसीज सेम हो, यानी कि ये भी लिली फ्लावर ये भी लिली फ्लावर, अगर ये सनफ्लावर तो ये भी सनफ्लावर, ऐसा नहीं ये रोज हो ये मैरीगोल्ड हो, ऐसा नहीं, ठीक है। दोनों सेम फ्लावर होना चाहिए बट प्लांट अलग अलग हो। तो प्लांट अलग हो गया तो क्रॉस पॉलिनेशन, अगर सेम फ्लावर रह गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहां पे आ गया उसके बाद क्या होगा, कैसे ये नीचे पहुंचेगा, इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। पहले से मैं रब करो बेटा, देखो अब देखो हमने उसे रब कर दिया और एक नया हमने बना दिया। ध्यान रखो ये क्या है, स्टिग्मा है और ये ओवरी है। देखो ये स्टिग्मा था, ये हमने स्टिग्मा लिया और ये सारा ओवरी है, ये सारा ओवरी है, ये बाकी सेपल्स पेटल्स और ये बाकी सारा पार्ट्स को हमने हटा दिया है। क्यों हटाया है? क्योंकि अब मैं समझाऊंगा इसके अंदर क्या होता है, कैसे सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, ये सारा क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखो अब देखो, जैसे मैं बोला पॉलिनेशन के कारण यहां पे क्या आ गया, मेरा आ गया पॉलन ग्रेन। चलो मैं दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूं, ये चलो ये सपोज मेरा आ गया पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन आ गया। कहां से आया है? यहां से एक एंथर से ऐसे ट्रांसफर होकर आ गया पॉलन ग्रेन, बाकी पार्ट हमने हटा दिया है, यही पॉलन ग्रेन, ये वाले पार्ट पॉलन ग्रेन ऐसे आ गया बाय द पॉलिनेशन। अब यहां पे आने के बाद ये पॉलन ग्रेन सेक्रीट करेगा एक केमिकल और रिस्पॉन्ड में ये स्टिग्मा भी एक केमिकल सेक्रेट करेगा, स्वीटी सब्सटेंस, ये मीठा जैसा सब्सटेंस, ठीक है। उसी वही होता है, एक्चुअली वही हनी होता है, ठीक है, जो हनी भी कलेक्ट करके लाता है, ठीक है, पर उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। तो यहां पे केमिकल सेक्रेट हुआ और उस केमिकल के हेल्प से एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोला था पॉलन ट्यूब। अब धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे इनलार्ज करेगा अपना साइज को, धीरे धीरे अपना साइज को इनलार्ज करेगा और पहुंच जाएगा यहां तक। देखो ये पॉलन ट्यूब मैंने एक ही लाइन बनाया था, दूसरा लाइन बना रहा हूं। देखो ये यहां से चला ऐसे आ गया यहां तक, ठीक है। तो ये क्या है मेरा पॉलन ट्यूब, ये है मेरा पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कैसे बना? जब यहां से पॉलन ग्रेन आया तो वो केमिकल सेक्रेट किया, फिर स्टिग्मा केमिकल सेक्रेट किया और उस केमिकल के हेल्प से ये पॉलन ट्यूब बन गया। अब यहां से
अब यहां से देखो बच्चे, यहां से इसके अंदर जो है न्यूक्लियस मेल गैमिट वो इसके अंदर एंटर करेगा। धीरे धीरे रास्ते में चलते हुए ये डिवाइड हो जाएगा दो में। अब एक मेल गैमिट दो में डिवाइड हो गया और ये चलता आएगा, चलते 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 यहां से आके ये जो एग है, देखो बेटा यहां लिखा हूं मैं बीच वाला एग है, तो ये एग है, एग के साथ कंबाइन कर जाएगा कौन? ये फर्स्ट, क्या? फर्स्ट मेल जर्म सेल। ये क्या है? मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल यानी कि मेल गैमेट, और ये भी वही है। तो फर्स्ट वाला एक के साथ कंबाइन करेगा और जब कंबाइन करेगा इसके साथ तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम है सिनगैमी। सिनगैमी, और यही रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए सीड। सिनगैमी से जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है जिसको सिनगैमी बोला जाता है, जो कॉम्बिनेशन बिटवीन मेल जर्म सेल एंड एग, इसी से जायगोट बनता है। और जायगोट ही बाद में चल के क्या बनाता है? सीड बनाता है, बेबी प्लांट बनाता है, यही, ठीक है। तो फर्स्ट मेल गैमेट एक से कंबाइन किया जिसको बोला था फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सीड, ठीक है बच्चा। अब देखो ये जो सेकेंड जर्म सेल है, सेकेंड जर्म सेल यहां से चलता 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 फिर यहां आके इससे कंबाइन किया। ये क्या है? देखो उधर पोलर न्यूक्लियस, देखो पोलर न्यूक्लियस। तो पोलर न्यूक्लियस, ये पहले से दो न्यूक्लियस था, इसके पास सेकेंड मेल जर्म सेल आ गया और इससे कंबाइन कर लिया, और इसको बोला जाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन था, अब यहां से जो ये आकर के कंबाइन करेगा वो भी आएगा, सेकेंड भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ऐसे आके कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसको बोला जाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। देखो यहां दिख रहा है, यस दिख रहा है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है, सोचो क्या बोला था सेकेंड नेम, दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंड नेम इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, क्यों ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि दो न्यूक्लियस यहां, तीसरा न्यूक्लियस ये, तीन न्यूक्लियस कंबाइन करता है, इसे कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको और क्या बोला जाता है? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन न्यूक्लियस एक साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन, और ये ट्रिपल फ्यूजन से ही जो यहां पे एक नया चीज बनेगा, यही बनाता है एंडोस्पर्म, यही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंड फर्टिलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या होता है अगर ये जानना है तो नारियल पानी पीते हो, कोकोनट वाटर ड्रिंक करते हो, वो जो पानी पीते हो जो हमें एनर्जी मिलता है वो क्या है? वो एंडोस्पर्म ही तो है, वही हमें एनर्जी देता है। वो कहां से बना है? किससे? ट्रिपल फ्यूजन से या सेकेंड फर्टिलाइजेशन से। कौन बना है? सेकेंड मेल जर्म सेल और पोलर न्यूक्लियस के बीच में कॉम्बिनेशन के बाद। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद और कैसे होता है वो उसके बाद बताओ। थोड़ा सा एक और भी चीज सुन लो। अब क्या होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे ये खत्म होने लगेगा, जो प्लांट का बाकी पार्ट है वो गिरने लगेगा, और मेरे बच्चे यही पार्ट इसमें इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। देखो इसको मैं रेड से ही दिखा रहा हूं, नहीं ग्रीन से दिखाऊंगा, रुक जाओ बेटा एक चीज। अब क्या होगा, प्लांट सारा फूड अपना स्टोर करता जाएगा, तो ये साइज बड़ा होता जाएगा और भी बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, और बाद में चल के ये चीज सूख जाएगा, गिर जाएगा। देखो बेटा सूख के ये खत्म हो गया, गिर गया, ये खत्म हो गया, और मेरा ये
फ्रूट हो गया, यही मेरा फ्रूट हो गया, यही मेरा फ्रूट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ओवरी ही बड़ा हो जाता है तो फ्रूट बन जाता है, ओवरी ही बड़ा हो जाता है तो फ्रूट बन जाता है। डन। तो आई थिंक ये समझ में, इसीलिए एक तो और भी चीज, जब भी कोई फ्रूट देखोगे, जैसे गुआवा देखो, ठीक है, या कोई भी फ्रूट देखोगे तो एक साइड से डंडी होता है, दूसरी तरफ देखो सूखा हुआ कुछ होता है, वो सूखा हुआ क्या होता है, वही तो फ्लावर था जो गिर गया है, और जो तुम खाते हो वो क्या है, वो फ्रूट है। वो कौन सा फ्रूट कैसे बना है, वही तो ओवरी था, वही बन गया है। तो प्लांट ने फूड स्टोर किया था अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए, मतलब अपने सीड के लिए, पर तुम लोग क्या करते हो, उसके फूड को खा लिए, उसके बेबी को फेंक देते हो कहां, रोड पे फेंक दिए। तो बट वो फूड तो स्टोर किया था प्लांट ने अपने बेबी के लिए, इज इट। चलो तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बारे में और भी आगे बताऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, तो वेट करो, एक दिन के बाद मैं इसके बाद वाला वीडियो डालूंगा, और बहुत मजे के साथ इस पूरे चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है सब कुछ सॉल्व होगा, और मजे से पढ़ूंगा। ओके, थैंक यू बच्चे।